अब जाके गया, हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है। क्योंकि राम मंदिर सनातनी के आस्था का केंद्र बिंदु है। कि आई बात देश हित दिलाई, जब जब प्रसिद्धि राष्ट्र हित दधीच ने देह को गला दिया। और ज्ञान गुणवान ऐसे वीर बलवान ने देश स्वाभिमान में विदेश को जला दिया। और टेके नहीं घुटने पर खाई रोटी घास की, मीरा बोस बिस्मिल कलाम ने कला दिया। कि तब के नरेंद्र ने और अब के नरेंद्र ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजा दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये बताइए, अयोध्या में मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, उसकी तस्वीरें तो लगातार आ रही हैं। अयोध्या में क्या बदल रहा है? देखिए, अयोध्या में इससे पहले मैं आया था तब जब राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, फैसला नहीं आया था। लगभग उसी के कुछ महीने बाद फैसला आ गया। तो उस समय मैं आया था और उसके बाद मैं दूसरी बार अयोध्या आया हूँ। लेकिन जो मैंने देखा कि उस समय और उस समय जो अयोध्या का दृश्य था, जो अयोध्या का डेवलपमेंट था, और इस समय जो आज मैं देखा हूँ, अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो बस ये है कि मुहूर्त है 22 जनवरी को, तो उस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है और उसके बाद अनुरत ये चलता रहेगा विकास। लेकिन यदि मैं कहूँ कि तब के अयोध्या में और अब के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, इस अयोध्या को बनने में लगभग देखो, कांग्रेस भी कह रही है कि ताला उन्होंने खुलवाया और अन्य दल जो हैं वो कह रहे हैं कि राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आपको क्या लगता है कि किसका सबसे बड़ा जो है श्रेय, किसको सबसे बड़ा श्रेय दिया जा सकता है अयोध्या के निर्माण? देखिए, ऐसा है, श्रेय लिया नहीं जाता है, श्रेय मिलता है। श्रेय एक ऐसी चीज है जो लिया नहीं जाता, मिलता है। और इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, चूंकि मैं कवि और लेखक हूँ मां सरस्वती की कृपा से, कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। आज मोदी और योगी का नाम देश ही नहीं पूरा विश्व ले रहा है गर्व से। क्यों? कि इन्होंने अपने संघर्षों को कभी विराम नहीं दिया, अनवरत संघर्ष करते रहे। और मोदी योगी जी के साथ जो है हमारे कई हजार सन्यासी, संत, राम भक्त, कार सेवकों ने संघर्ष किया। और देखिए, ऐसा है कि ये बताइए, ये सही बात है, राम किसी की कॉपीराइट नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि राम का श्रेय ले रहे हैं, राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण का श्रेय ले रहे हैं, तो आप भी जाके बोलो ना कि मैंने भी इस आंदोलन में 10 कदम चला था, मैंने भी सहयोग किया था, मैंने भी ये किया था, मैंने वो किया था। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। आपने ताला खुलवाया था, और ताला, चलिए ठीक है, आपने ताला खुलवाया, लेकिन उसके बाद कई दशकों तक आपकी केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में सरकार रही, लेकिन आप उसके बाद क्या किए? स्टॉप हो गए। आप स्टॉप हो गए। हमेशा आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रह गए। योगी जी ने क्या किया यहाँ के लिए, बताइए? योगी जी ने ही नहीं, योगी जी से पूर्व जितने भी पीठाधीश्वर, मतलब 1855 से सन 1855 से गोरक्ष पीठाधीश्वर, या कह सकते हैं गोरक्ष पीठ, अनवरत यह लड़ाई लड़ रहा है। पहले महंत गोपालनाथ दास जी थे, उसके बाद महंत गंभीरनाथ जी के बाद क्या कहते हैं महंत ब्रह्मनाथ जी के बाद महंत दिग्विजयनाथ जी के बाद महंत अवैधनाथ जी, और महंत अवैधनाथ जी के लाडले, महंत अवैधनाथ जी के पुत्र समान परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी यह संसद से लेकर के सड़क तक यह लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद उनको विजय मिली। उनको नहीं, हर सनातनी को विजय मिली। और जब विजय मिल गई, राम मंदिर जन्मभूमि पे हमारे भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, अयोध्या सज गई, तो योगी आदित्यनाथ जी इसके बाद रुके नहीं। अभी भी योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है, योगी आदित्यनाथ का विजन पूरी अयोध्या को विश्व का केंद्र बिंदु बनाना है। क्या विजन है अयोध्या के लिए योगी जी का? देखिए, 1-2 लाइन में बोलना चाहूंगा
कि अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है। अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनी के आस्था का केंद्र बिंदु है। क्योंकि राम मंदिर सनातनी के आस्था का केंद्र बिंदु है। अब देखिए, ये तब भी था, अब भी है, लेकिन तब हम लोगों के अंदर वो जागृति नहीं थी। ये तो केंद्र बिंदु हजारों वर्षों से है, लेकिन तब हम लोगों के अंदर जागृति नहीं थी, एहसास नहीं था। आज हमें एहसास हो गया, हम जग रहे हैं। और तभी ये बताइए, इतनी रात को इस सड़क पे हमारे सनातनी हमारी जो है रामलला के बातों को, राम की बातों को सुनने के लिए लालायित हैं। और आने वाले दिन में कहते हैं ना, जैसे इसको कभी कभी माँ सरस्वती ऐसे आके बुलवा देती है हमको, और कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार जीवा पे माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। माँ सरस्वती की कृपा से मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जैसे देश की एक राजधानी होती है ना, वैसे आने वाले दिनों में अयोध्या विश्व की राजधानी होने वाली है। लग रहा है कि हाँ, भगवान श्री राम की नगरी पूर्ण रूप से बन चुकी है और बहुत अच्छा काम। हर आए दिन एक नया से नया परिवर्तन लाते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और एक मोदी जी पर कविता भी हमने एक लिखी है, 4 लाइन की है कि आई बात देश हित दिलाई, जब जब प्रसिद्धि राष्ट्रहित दधीच ने देह को गला दिया, और ज्ञान गुणवान ऐसे वीर बलवान ने देश स्वाभिमान में विदेश को जला दिया। और टेके नहीं घुटने पर खाई रोटी घास की, मीरा बोस बिस्मिल कलाम ने कला दिया, कि तब के नरेंद्र ने और अब के नरेंद्र ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजा दिया। तब के नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद जी, और अब के नरेंद्र मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी। जय जय श्री राम। लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, अयोध्या सक्षम हो जाएगी क्या? बिल्कुल, डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनेगी और यात्री आएंगे और यहाँ के अयोध्या वासियों को और प्रॉफिट होगा और कमाई में बढ़ोतरी होगी। अयोध्या वासियों के लिए तो राम मंदिर एक समझ लीजिए कि आय का स्रोत बन चुका है। जो विपक्षी ताकतें हैं वो कह रही है कि ताकत के दम पे मोदी जी मंदिर बनवा लिए, सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर उल्टा भी कुछ हो सकता है। अरे उनके लिए तो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ भाई, उनके लिए तो मेरी 2 लाइनें ही काफी हैं। देखिए, ऐसा है कि भगवान राम ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी महान है। और इस सृष्टि में आकाश लोक, धरती लोक, पाताल लोक के बाद स्वर्ग लोक में सब स्वर्ग को सबसे सर्वोपरि माना गया है, प्रथम स्थान है। तो जब जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है तो उससे महान कुछ है ही नहीं है। और जो हमारी जन्मभूमि पे, वो तो राम जी की जन्मभूमि है, या हमारी जन्मभूमि में कोई यदि प्रहार करेगा तो हम अपना आपा खो दें, वो गलत नहीं है। तो जो हमारे जनक के जनक जो पूरे सृष्टि के मालिक हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनकी जन्मभूमि पे को तुम जो है तोड़ करके और फिर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दोगे। उनके लिए 2 लाइनें हैं कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों, अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे। जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों, अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे। और हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो। हम सनातनी हैं, हम सहिष्णु हैं, हम लोगों की मदद करना जानते हैं, हमारी यह भावना है। लेकिन यदि हमारी संस्कृति पे, हमारी आस्था पे प्रहार करोगे तो धर्मो रक्षित, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। तो फिर हम धैर्य तोड़ देंगे। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो और जमा लोगे अपना सिक्का, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। यह भारत सनातनियों का है, सनातनियों का रहेगा। और इसमें जो शरणार्थी हैं, प्यार से रहोगे तो रखेंगे, और ज़्यादा टाई किए तो समझ गए होंगे। तो 1 मिनट बस खत्म कर रहा हूँ।
कि हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो और तुम जमा लोगे अपना सिक्का, ऐसा सपने में भी मत समझो। जाग गया है, अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। इसलिए राम मंदिर पर आंख उठाना तुम्हारी औकात नहीं। इसलिए राम मंदिर पर आंख उठाना तुम्हारी औकात नहीं। और तोड़कर बना दे मस्जिद, यह किसी वैसी की औकात नहीं। तोड़कर बना दे मस्जिद, यह किसी वैसी की औकात नहीं। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ और चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ। अभी तक राजनीति की रोटी सेक रहे थे, खत्म हो गया। अब जो है ना, मेहनत करके मिट्टी से रोटी उगाओ, गेहूं उगाओ, आटा पीसो, तब जीवन चलेगा, नहीं तो फुस टाइम फिस। और लोग लास्ट लाइन किस लिए अब भी समय है, सुधर जाओ। चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम भगवाधारियों को झेल नहीं पाओगे। नहीं तो हम भगवाधारियों को तुम झेल नहीं पाओगे। और जिधर भी जाओगे उधर ही भगवाधारियों को पाओगे। जिधर भी जाओगे उधर तुम भगवाधारी ही पाओगे। भागते भागते आड़ नहीं मिलेगा, कहाँ छुपूं, जिस गली में जाओगे ना मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, अब बताइए क्या नाम है दोस्त आपका? सियाराम। कहाँ से हैं आप? हम यहीं के हैं। क्या कितना बदला अयोध्या? बहुत बदल गया है। क्या बदला बताइए? बहुत कुछ बदला है, बहुत विकास हुआ है यहाँ का। क्या विकास हुआ? और पहले नेता लोग थे, सिर्फ अपने पेट के लिए मरते थे। ये मोदी जी, योगी जी संसार के पेट के लिए मर रहे हैं। देखा ई रिक्शा चलाते हुए? हाँ, अभी हमने देखा ई रिक्शा रोक के आप आए। हाँ, क्या रोजगार वगैरह बढ़ा है? बहुत बड़ा है। कितना पैसा कमा लेते हैं आप दिन का? 700-800 कमा लेते हैं। 800 कमा लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बताइए मंदिर बनाने से रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं रोजगार मिलेगा? रोजगार के लिए तो मंदिर बना रहे हैं, इसलिए तो इसको जो है बना रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, 10-20 हजार लोग को रोजगार मिलेगा यहाँ, तो इससे जो है विकास होगा, अयोध्या विधानसभा का विकास होगा हमारे जो है। तो इसीलिए वो जुटे हैं, कार्य कर रहे हैं।